फुटबॉल, फुटबॉल, आई लव यू, आई लव यू। ऐसा फाइनल कभी हुआ? ऐसा फुटबॉल का मैच कभी हुआ? ऐसा फुटबॉल का मैच कभी देखने को मिलेगा? ऐसा लग रहा है मेसी स्क्रिप्ट लिख रहा है, इस फाइनल की स्क्रिप्ट मेसी लिख रहा है। मेसी इस फाइनल की स्क्रिप्ट का राइटर है, और मेसी जब जब स्क्रिप्ट लिख रहा है, एम्बाप्पे उस स्क्रिप्ट को फाड़ के कचरे के ढेर में डाल रहा है। जो फुटबॉल नहीं देखते हो तुम? क्या नहीं देखते हो क्या फुटबॉल? फुटबॉल से प्यार नहीं है तुम्हें? क्या है तुम्हारी जिंदगी यार? क्या है? क्या है? देखो यार, देखो बहन चो, शर्म करो, फुटबॉल देखना शुरू करो। नहीं किया तो शुरू करो। और बहन चो ऐसा मत सोचना कि वर्ल्ड कप हो गया तो फुटबॉल खत्म हो गया। हुआ, फुटबॉल ने तुम्हें इतना कुछ दिया, तो वर्ल्ड कप के बाद लीग फुटबॉल है, उसको भी देखना बहन चो, फुटबॉल जरूर देखना। फुटबॉल देखना पड़ेगा भाई, बहन चो देखना पड़ेगा फुटबॉल। फुटबॉल इज लव। फ्रांस की टीम ने किलियन एम्बाप्पे का चूतिया काटा है, चूतिया, भयंकर वाला चूतिया काटा है भाई किलियन एम्बाप्पे का। बेसिकली फ्रांस के 11 में से 10 प्लेयर दे नेवर शोड अप। वो फाइनल खेलने आए ही नहीं। अगर वो आए, मैदान पे दिखे, लेकिन उन्होंने फाइनल खेला ही नहीं। उन्होंने मैच को मैच की तरह नहीं खेला। फाइनल का इतना बड़ा ओकेजन, वो सब तो भूल जाओ। बेसिकली चूतिया काटा। बेसिकली किलियन एम्बाप्पे एकमात्र एक फ्रांस का प्लेयर था जो लग रहा था कि भैंचो उसको मतलब है, उसको फर्क पड़ रहा है कि मैं मेसी को वर्ल्ड कप नहीं जीतने दूंगा। मेसी 1 गोल कर रहा था, एम्बाप्पे 2 कर रहा है। मेसी 2 कर रहा था, एम्बाप्पे 3 कर रहा है। मेसी वर्ल्ड कप जीत गया। मेसी वॉन इट। गॉड्स प्लान, इट्स रिटन इन स्टार, डेस्टिनी, वन लास्ट डांस। जो मर्जी तुम कहना चाहो तुम कह सकते हो। ऐसा लग रहा था ना, जो मैच को देख ऐसा लग रहा था कि मेसी स्क्रिप्ट लिख रहा है, मेसी गोल कर रहा है, मेसी एक्स्ट्रा टाइम में फिर से गोल करके अर्जेंटीना को लीड दिला रहा है 110 मिनट में। 10 मिनट बाकी है, हेवी लेग्स, टायर्ड लेग्स। ऐसा लग रहा है मेसी स्क्रिप्ट लिख रहा है इस फाइनल की, और एम्बाप्पे उस लिस्ट को भैंचो फाड़ के टुकड़े टुकड़े करके डस्टबिन में, कचरे में, ढेर में डाल रहा है। वाह मैन, देखो मैं शब्दों का खेल नहीं खेलूंगा यार। मैं शब्दों का खेल नहीं खेलूंगा। कोई वर्ड्स इस मैच को जस्टिफाई नहीं कर सकते। काइंड ऑफ फाइनल वी हैड, कांट जस्टिफाई इट इन वर्ड्स। बातों से ये चीजें जस्टिफाई नहीं होगी। बातों से चीज का मजा नहीं आएगा कहने में कि हमने क्या देख लिया, किस टाइप का फाइनल देख लिया। वी आर जस्ट लकी मैन। फुटबॉल, you have to love football, man. You have to love football. You have to. Thank you football. Thank you Messi, and thank you Mbappe. Thank you very much. मतलब लिटरली एम्बाप्पे बिल्कुल मना कर रहा था यार। एम्बाप्पे बिल्कुल मना कर रहा था कि मेरे फ्रांस के पास वर्ल्ड टाइटल है। आई एम नॉट विलिंग टू गिव इट अप। आई एम जस्ट नॉट फकिंग विलिंग टू गिव इट अप। हालांकि 11 में से मेरे 10 प्लेयर भैंचो बिल्कुल हग रहे हैं, लिटरली हग रहे हैं, मूत रहे हैं, भैंचो कुछ नहीं कर रहे वो। बेसिकली दे नेवर शोड अप फॉर द फाइनल। बेसिकली फ्रांस के 10 प्लेयर नेवर शोड अप फॉर दिस फाइनल। बट एक लड़का, 23 साल का एक लड़का जो कह रहा था चीख के, जिसकी परफॉर्मेंस कह रही थी कि मैं नहीं, मुझे फर्क नहीं पड़ता 35 साल का मेसी है या दुनिया एक तरफ बिल्कुल 90% रोनाल्डो और फ्रांस को छोड़कर सब मेसी को सपोर्ट कर रहा है, मुझे इस चीज से फर्क नहीं पड़ सकता, मुझे इस चीज से फर्क नहीं पड़ रहा। मैं उनको दिखाना चाहता हूं कि आई एम हेयर टू विन माई सेकंड वर्ल्ड कप एट द एज ऑफ 23। मुझे जीत कर दिखाना है, मुझे अपनी टीम के लिए चीज करनी है, चाहे मेरे 10 प्लेयर बिल्कुल हग रहे हो। दे नेवर शोड अप यार, बट किलियन एम्बाप्पे डिड। एंड दैट सेकंड गोल, 79 seconds अपार्ट, पहले पेनल्टी के बाद वो दूसरा गोल। व्हाट वाज दैट मैन, व्हाट वाज दैट? Exclusive volley on the floor, the technique, the shot, the power, the precision, जो मर्जी शब्दों के beyond है। This is beyond words. The kind of performance Mbappe put it up, absolutely brilliant. और अगर मैं मैच की बात करूं ना, तो अर्जेंटीना खेलने आई थी। अर्जेंटीना एज ए टीम दे केम टू प्ले, और अर्जेंटीना ने इतना शानदार, इतना भयंकर फुटबॉल खेला है। फ्रांस तो भाई पहले 50 मिनट तो फ्रांस खेला ही नहीं, फ्रांस टर्न अप हुआ ही नहीं। आई डोंट
आई डोंट नो वेदर इट्स वाज लाइक ये फाइनल है, ये नर्व्स है, या वही फ्रांस वाली स्ट्रेटजी की सिट बैक, ये तो फाइनल है, ये बड़ा मैच है, हम सिट बैक करते हैं, अर्जेंटीना को देखते हैं, अर्जेंटीना आगे आएगी, आगे लेके नंबर कमिट करेगी, तो फिर हम पीछे उसको हर्ट करेंगे। शायद फ्रांस इसी वेट के साथ खेल रहा था, और ये फ्रांस की नई स्ट्रेटजी नहीं है। फ्रांस इसी स्ट्रेटजी से 2018 में वर्ल्ड चैंपियन बना। अनफॉर्चुनेटली इस बात नहीं बन पाया बिकॉज तुम्हारा सिट बैक तुम पे भारी पड़ गया, बिकॉज तुमने अर्जेंटीना को उनकी गेम खेलने दी, और अर्जेंटीना के पास कोई ऐसे प्लेयर नहीं है कि तुम उनको उनकी गेम खेलने दोगे और तुम्हें हर्ट नहीं करेंगे, वो करेंगे तुम्हें हर्ट। फ्रांस चोज टू सिट बैक नॉट फॉर द फर्स्ट टाइम एंड इट्स नॉट अ सरप्राइज। किसी को लग रहा होगा वाह यार क्या सरप्राइज थी, फ्रांस कितना गंदा खेला, इट्स ओनली एम्बापे, इट्स लिटरली 80 मिनट तक फ्रांस कुछ नहीं। 50 इवन सेकंड हाफ में जब फ्रांस 2 गोल डाउन था, वर्ल्ड कप फाइनल था, बेसिकली क्या होना चाहिए था, बेसिकली फ्रांस को डेस्परेशन दिखानी चाहिए थी, बेसिकली फ्रांस को अपना प्रेस दिखाना चाहिए था, बेसिकली फ्रांस को गेंद छीनने के लिए अर्जेंसी दिखानी चाहिए थी, आगे नंबर्स कमिट करने चाहिए थे, लेकिन नहीं। 50 मिनट के बाद भी, 2 गोल डाउन के बाद भी फ्रांस मिडफील्ड में बैटल नहीं जीत रहा था, फ्रांस प्रेस नहीं कर रहा था। इट वॉज अर्जेंटीना who was passing the ball sharply. It was Argentina who was showing the aggression, who was pressing to win the ball back, who was showing the urgency. तो मतलब ये लग रहा था कि इतना गंदा, इतना वाहियात फाइनल तुम कैसे दे सकते हो। देन किलियन एम्बापे टर्न्ड ऑन, पेनल्टी ऑटोमेटिक भैंचोद, वही बात जो मैंने पहले मेंशन की थी, आप ऑटोमेटिक हो ना, आपका मतलब एक ना एक गलती आपके फिक्स होती है भाई, ऑटोमेटिक एक ना एक गलती पूरे टूर्नामेंट में कुछ ना कुछ 2-3 मैच में एक ना एक चुतियापा वो जरूर करता है, एंड दैट वाज हिज मिस्टेक, दैट वाज एब्सोल्युटली हिज मिस्टेक। बस एम्बापे ने स्कोर किया एंड इट वाज लाइक ऑब्वियसली अब गेम में फायर आई, गेम में आ गई, एंड 10 सेकंड गोल मैन, That was brutal, that was fucking brutal। और टेक्निकली बात करूं 4-3-3 अर्जेंटीना, मैंने ये अपने प्रीव्यू में बताया था कि जिस तरीके से फ्रांस सेटअप करता है, बेसिकली जब फ्रांस सिट बैक करता है विदाउट बॉल, जब फ्रांस की डिफेंडिंग की बारी आती है तो फ्रांस बहुत सेंट्रली बहुत ओवरलोड क्रिएट करता है, सेंट्रली बेसिकली मिड ब्लॉक बना देता है, टीम्स को वाइडर जाने में फोर्स करता है। फ्रांस बेसिकली अपने ओपोनेंट को बोलता है कि तुम्हें अटैक करना है, तुम्हें अगर गेम को बिल्डअप करके आगे लेके जाना है, बॉल को कैरी करना है, यू हैव टू कम थ्रू वाइडर रीजन, तुम्हें वाइडर एरिया से आना पड़ेगा, सेंट्रली तुम्हें स्पेस नहीं होगा। और स्कालोनी ने ये बात समझी, और स्कालोनी को बहुत भयंकर क्रेडिट बनता है यार, उस बंदे ने इस स्टेडियम में सऊदी अरेबिया के साथ अर्जेंटीना ने अपना वर्ल्ड कप स्टार्ट किया था, इस स्टेडियम में कल मेसी ने ट्रॉफी उठाई। इट्स अ मैसिव रीजन व्हाई अर्जेंटीना वॉन दिस टूर्नामेंट। ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये कोई डेस्टिनी की बातें या रिटर्न इन स्टार, मैं इन चीजों में ज्यादा यकीन नहीं रखता हूं यार, नहीं रखता हूं मैं। आई बिलीव इन टीम परफॉर्मेंस। एम्बापे की इंडिविजुअल ब्रिलियंस आई, एम्बापे वर्ल्ड कप में हैट्रिक मार के भी हार गया, शायद किसी ने नहीं मारी होगी वर्ल्ड कप फाइनल में हैट्रिक, फीफा वर्ल्ड कप फाइनल 22वां, इट वाज 22nd एडिशन ऑफ फीफा वर्ल्ड कप। कोई बड़े से बड़ा लेजेंड भेजो, पेले, रोनाल्डो, माराडोना, कोई हैट्रिक नहीं मारा था। और किसी ने एम्बापे को बोला होता मैच से पहले कि एम्बापे तू हैट्रिक मारेगा और फ्रांस हार जाएगा, हारपिक खा लिया होता भाई, मैंने हारपिक खा लिया होता ये बात सुन के, मेरे बिल्कुल बात गले नहीं उतरती यार। आपने देख लिया ना, एक साइड इंडिविजुअल ब्रिलियंस थी, जहां पे किलियन एम्बापे की ब्रिलियंस थी, वाज रिफ्यूजिंग टू लेट दिस वर्ल्ड कप गो बिकॉज फ्रांस वो डिफेंडिंग चैंपियन, वो नहीं जाने दे रहा था, इंडिविजुअल ब्रिलियंस थी। दूसरी साइड क्या था? दूसरी साइड टीम वर्क था, जिसमें मेसी ऑब्वियसली हार्ट एंड सोल था, मेजर पार्ट था। मैकिलेस्टर का वो पास टू स्केयर अप टू डी मारिया, एंड डी मारिया, स्कालोनी के जिक्र हो रहा तो डी मारिया का जिक्र, जैसे मैंने फ्रांस बोला कि फ्रांस टीम को अपने ओपोनेंट को बिल्डअप के लिए वाइडर रीजन से जाने के लिए फोर्स करता था, टू कैरी द बॉल, टू प्रोग्रेस द बॉल। तो फ्रांस ने वही किया, फ्रांस का वही सेटअप था, मिड ब्लॉक एंड लो ब्लॉक, यानी कि सेंट्रली ज्यादा फ्रांस अपने ओपोनेंट को आगे बढ़ने नहीं देता है। तो ऑब्वियसली स्कालोनी को चीज तो पता थी, और जो स्कालोनी जो मोस्ट प्रोबेबली 4-4-2 या 3 एट द बैक भी खिलाया एक मैच में अगेंस्ट नीदरलैंड, वो स्कालोनी कल 4-3-3 में वापस आया। और ग्रुप स्टेज के बाद नॉकआउट में एक भी मैच एंजल डी मारिया ने नहीं खेला था, लेकिन एंजल डी मारिया कल खेला। Had literally teared, he literally tore France defense apart, and it was literally like a cheat code, जहां पे चाहे वाइडर से मेसी हो राइट से, चाहे वो आपका रोड्रिगो डी पॉल हो, चाहे वो मैकिलेस्टर हो, there was clear plan for अर्जेंटीना। अर्जेंटीना का बिल्कुल क्लियर एंड वन सिंपल प्लान था, जब पहले 60 मिनट तक, 1 घंटे तक एंगल डी मारिया पिच पे था, क्रिएट ओवरलोड ऑन द राइट, ठीक है, तुम सेंट्रली नहीं जाने दे रहे हो हमें, मिड ब्लॉक है तुम्हारा, लो ब्लॉक है, वी डोंट गिव अ फक, हम राइट में ओवरलोड क्रिएट करेंगे, जहां मेसी होगा, मेसी की सपोर्ट में रोड्रिगो डी पॉल होगा, या फिर मैकिलेस्टर आएगा, वी बेसिकली क्रिएट ओवरलोड ऑन द राइट एंड देन वी विल स्विच द प्ले टू द लेफ्ट।
लेफ्ट में प्ले स्विच होगा तो फिर लेफ्ट में किसके पास होगी बॉल, जो कि वाइडर होगा वहां पे डी मारिया वाइडर था लेफ्ट पे, डी मारिया बॉल रिसीव कर रहा था। एंड जो फ्रांस बेसिकली प्लेइंग 3 एट द बैक, जुल कुंडे एज अ राइट बैक इज बेसिकली थर्ड सेंटर बैक, ठीक है, उपामेकानो, वेरान एंड जुल कुंडे। तो जुल कुंडे को वाइडर रहना चाहिए था। जुल कुंडे वाजंट स्टेइंग वाइडर, ही वाज बिहेविंग एज अ थर्ड सेंटर बैक, वो सेंटरली खेल रहा था, ठीक है, एक नैरो डिफेंस की लाइन के साथ फ्रांस खेल रहा था और उसी चीज का अर्जेंटीना ने फायदा उठाया। और आप डेम्बेले को फिर आप सारा गुस्सा किस पे निकला, डिडियर डेशाम का सारा गुस्सा 40 मिनट के बाद जिरूड पे निकला और डेम्बेले पे निकला। बुलशिट। ऑफ कोर्स थुराम और मोइन ने आके उन दोनों ने बहुत शानदार सब्स्टिट्यूशन थी। थुराम ने आके बहुत गेम को इन्फ्लुएंस किया, बट तुम निकाल किसके रहो जिरूड को, तुम निकाल किसके रहो डेम्बेले को, बिकॉज डेम्बेले का हल्का सा फॉल हुआ, पेनल्टी भी आई, लेकिन इट कैन हैपन टू एनी प्लेयर। लेकिन तुम डेम्बेले का इस्तेमाल कहां कर रहे हो? अगर मैं डिडियर डेशैम्स हूं, मैं डेम्बेले का इस्तेमाल कहां कर रहा हूं? बेसिकली मैंने डेम्बेले को विंग बैक बना दिया, जहां मैंने जुल कुंडे को थर्ड सेंटर बैक की तरह खिलाया, 3 एट द बैक से खिलाया, वहां मैं डेम्बेले से राइट विंग बैक वाला जॉब एक्सपेक्ट कर रहा हूं। वहां मैं थियो हर्नांडेज से लेफ्ट विंग बैक वाला जॉब। थियो हर्नांडेज तो अपना काम करता है, ठीक है, वो बॉल प्रोग्रेस भी कर रहा था, बॉल कैरी करके एम्बापे के साथ ओवरलैप भी कर रहा था, बहुत दिक्कत दे रहा था लेफ्ट साइड में, एडवांस जोन में जा रहा था। लेकिन डेम्बेले कैसे विंग बैक वाला काम करेगा तुम्हारे लिए? तुम्हें तो डेम्बेले का अगर बेस्ट निकाल के देना है, कीप हिम हायर ऑन द पिच, प्ले हिम हायर ऑन द पिच एंड गिव हिम फ्रीडम टू गो एडवांस टू रिसीव द बॉल एंड मेक रन फॉरवर्ड, तभी तो डेम्बेले थ्रेटनिंग लगेगा। फिर तुम्हें अगर डेम्बेले को हायर नहीं रख पाए तुम, तो ये किसकी गलती है? तुम्हें डेम्बेले को डीप क्यों खिला रहे थे? क्यों तुम विंग बैक से एक्सपेक्ट कर रहा था? और बेसिकली विंग बैक क्या होता है? 3 एट द बैक और 5 इन द मिडिल, जिसमें 2 विंग बैक होते हैं, उसका क्या मतलब होता है? उस फॉर्मेशन का सिंपली मतलब होता है कि आप विद ऑड बॉल, आपकी टीम के जो विंग बैक है, दे हैव टू गो टू सपोर्ट देयर 3 सेंटर बैक, बेसिकली 5 एट द बैक। यानी कि जब फ्रांस के पास गेंद नहीं थी, फ्रांस को बेसिकली 5 एट द बैक से डिफेंडिंग करनी थी। और फ्रांस के पास पहले हाफ में तो क्या गेंद थी? दे वर सिट बैक, दे वर नॉट इंटरेस्टेड इन प्रेसिंग, चाहे वो फ्रंट से हो चाहे वो मिडिल से हो। फ्रांस बिल्कुल प्रेस नहीं कर रहा था, फ्रांस वाजंट इंटरेस्टेड इन विनिंग द बॉल। फ्रांस बिल्कुल बेसिकली गेम को टेम्पो को स्लो डाउन करना चाह रहा था और चाह रहा था कि हम सिट बैक करें, अर्जेंटीना हमारे ऊपर आए, फिर हम पेस से काउंटर से अर्जेंटीना को हर्ट करें। वो चीज नहीं हुई, बिकॉज अर्जेंटीना ने पासिंग अच्छी दिखाई, अर्जेंटीना ने पोजीशन लूज इजीली नहीं किया, और अर्जेंटीना जो चांस क्रिएट किए, जो प्रेशर क्रिएट किया, उसका फायदा उठाया। दे स्कोर्ड ट्वाइस, फकिंग ट्वाइस। यानी कि जब आप विंग बैक डेम्बेले को खिला रहे हो, यू एक्सपेक्ट हिम टू डिफेंड विदाउट बॉल, उसको बेसिकली 5 एट द बैक बन जाना है, जो थियो हर्नांडेज बन रहा था। लेकिन डेम्बेले कहां डिफेंडिंग करेगा यार? कितने डिफेंडिंग करेगा? यही जो आप होगा, पेनल्टी आई। अब तुम एक बिल्कुल विंगर को जिसकी डिफेंडिंग बिल्कुल शैम्बल्स है, उसको तुम विंग बैक खिला रहे हो। नहीं हुआ भाई, ये तुम्हारी गलती है, डेशाम्प की गलती हो। डेशाम्प को ये गलती समझ आ गई, उसने 40 मिनट के बाद छुट्टी। और जिरूड की क्यों छुट्टी की मुझे समझ नहीं आया। बेसिकली जिरूड एक सेंटर फॉरवर्ड था, और सेंटर फॉरवर्ड उतना ही अच्छा होता है जितनी तुम्हारी टीम अच्छा खेलती है। बेसिकली तुम एम्बापे को खिला लो, 80 मिनट तक एम्बापे था, कुछ एम्बापे गेम में नहीं था। क्यों नहीं था? बिकॉज फ्रांस के प्लेयर एम्बापे तक बॉल नहीं पहुंचा रहे थे, एम्बापे तक सप्लाई नहीं आ रही थी, एम्बापे के पास तुम गेंद लेके नहीं आ रहे थे, उसके लिए तुम गेम नहीं बना रहे थे। तुम्हें अपने फॉरवर्ड प्लेयर के लिए गेम बनानी होती है, बेसिकली तुम्हारे मिडफील्ड को या तुम्हारे विंगर्स को वो गेम सेटअप करनी होती है। तो तुम गेम सेटअप नहीं कर पा रहा था फ्रांस, बिकॉज फ्रांस इंटरेस्टेड नहीं था गेम जीतने में, प्रेस करने में। तो तुमने सारा गुस्सा जिरूड पे निकाल दिया। डेम्बेले के सब्स्टिट्यूशन को समझ सकता हूं, जिरूड की सब्स्टिट्यूशन क्यों हुई मेरी समझ से थोड़ा बाहर था, बट डेशाम्प ने बड़े बड़े स्टील के टट्टे दिखाए उसने दिखाया कि वर्ल्ड कप फाइनल है, 40 मिनट हो गया, आई एम नॉट गोना वेट फॉर द हाफ टाइम टू मेक माय सब्स्टिट्यूशन। मैं हाफ टाइम का इंतजार नहीं करूंगा, मुझे लग रहा है गेम अब भी इन्फ्लुएंस करनी है, अब भी मुझे चेंज करनी है। मेरे 2 गोल डाउन है, मैं 2 ऐसे प्लेयर को लेके आऊंगा जिसको दुनिया नहीं जानती है। थुराम को कोई नहीं दुनिया जानती, हालांकि सेमीफाइनल में उसका एक अच्छा कैमियो था अंगेस्ट मोरक्को, लेकिन उसने जिरूड और डेम्बेले को हटा के ही मेड हिज पॉइंट। एक किस्म से स्टेटमेंट थी उसकी। और डेशाम्प एज अ प्लेयर भी, जब फ्रांस जीता था 1998 में, तब भी वो जीता था, और जब फ्रांस 2018 में जीता तब वो उनका कोच था। ऐसा पहला बंदा है जिसने एज अ कैप्टन, एज अ कोच 2 वर्ल्ड कप जीते हैं, और फ्रांस ने 2 ही जीते। डेशाम्प वाज वेरी क्लियर व्हाट ही वाज डूइंग, लेकिन जिसकी सिट बैक की स्ट्रेटजी वो बिल्कुल बैकफायर की, और अर्जेंटीना ने अपनी क्वालिटी से हर्ट किया। दे हर्ट फ्रांस ट्वाइस। और फ्रांस बिल्कुल भैंचो वाहियात फाइनल हो रहा है, 80 मिनट आ गई है, 10 मिनट अपार्ट। बेसिकली ऐसा लग रहा था कि 10 मिनट का फर्क है। किस चीज में? गोल्डन बूट में, बिकॉज मेसी उस टाइम तक गोल पेनल्टी मार चुका था, तो मेसी के 6 गोल हो गए थे, एम्बापे के 80 मिनट तक 5 गोल थे। फिर लग रहा था कि गोल्डन बूट की रेस भी मेसी आगे चल रहा है। वर्ल्ड कप अर्जेंटीना 2080 मिनट तक आगे था, तो लग रहा था कि वर्ल्ड कप अर्जेंटीना को जा रहा है। गोल्डन बॉल यानी कि प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट मेसी को जा रहा है। ऐसा लग रहा था गोल्डन बूट, गोल्डन बॉल
वर्ल्ड कप और इन सब चीजों का एक इन्फ्लुएंस किस पे हो रहा था? बैलोन डोर पे। ऐसा लग रहा था कि 4 ट्रॉफी ऑन द लाइन है, मेसी के लिए 4 टाइटल ऑन द लाइन है। 10 मिनट से सेपरेट है चीजें, 10 मिनट और मेसी की इससे झोली में सब जाएगा। बट एम्बापे को गेंद आई, पहली पेनल्टी मिली, ऑफ कोर्स ग्रीजमैन नहीं था तो आपका एम्बापे ने पेनल्टी टेक की, बस ब्यूटीफुल, इट वाज फकिंग ब्यूटीफुल। सेकंड गोल तो भाई मतलब ओहो मैन, इट वाज फकिंग गुड। फिर लगा कि बस बहनचोद अर्जेंटीना ने गिव अप तो नहीं बोलूंगा, लेकिन अर्जेंटीना लेट इट स्लिप। अर्जेंटीना बिल्कुल स्लिप कर दिया मैच। और जब आप 2-0 की लीड को एकदम से 2 मिनट में 80 सेकंड के अंदर, लिटरली 1.5 80 सेकंड के अंदर आपने 2 गोल खा लिए वर्ल्ड कप फाइनल में, और फिर एक्स्ट्रा टाइम में, फिर ऐसा लग रहा था कि अर्जेंटीना का बिल्कुल हैवी लेग्स हो गया। ठीक है, आप फ्रांस, आप कोमैन को भी लेके आ गए, आपने 2 यंगस्टर पहले 40 मिनट में घुसा दिए, आपने रेबियो को हटा के फोफाना ले आए, यानी कि आपने फिर बाद में कामाविंगो ले आए, यानी कि फ्रांस अपनी पूरी स्क्वाड की स्ट्रेंथ दिखा रहा था। और अर्जेंटीना 90 मिनट तक डी मारिया, जो कि 2-0 से अर्जेंटीना आ गया था, इसलिए आपने डी मारिया विंगर को हटा के बेसिकली एक्यूना लेफ्ट बैक को घुसा दिया, यानी कि बेसिकली स्कालोनी ने 2-0 लीड 60 मिनट तक प्रोटेक्ट की। उसके बाद स्कालोनी ने बोला कि आधा घंटा है, आई एम गोना स्विच बैक टू 4-4-2, और बस मुझे आप अच्छे से डिफेंडिंग करनी है, आई हैव टू गेट द नंबर्स इन बिहाइंड, आई हैव टू प्रोटेक्ट दिस लीड। ऐसा नहीं था कि अर्जेंटीना बिल्कुल डिफेंसिवली चला गया था, नो ऐसा नहीं था, बट इट वाज गुड सब्स्टिट्यूशन। फिर लग रहा था कि अर्जेंटीना को अपने मूव लेने पड़ेंगे। अर्जेंटीना को अल्वारेज हटाया, लोटारो मार्टिनेज आया, ठीक है, आपने पैराडस को लेके आए, आप एक्यूना को लेके आए, आप मोलिना को हटा के मोन्टियाल लेके आए, कि यानी कि आपने अपने दांव खेले और आपको खेलने पड़ने थे। वंस गेम गोज टू एक्स्ट्रा टाइम, बहुत हैवी लेग होती है। लेकिन अल्वारेज को मेंशन करना चाहूंगा, द काइंड ऑफ प्रेस ही क्रिएटेड, बिकॉज़ आप एक स्ट्राइक करो, आप एक वर्ल्ड कप फाइनल में खेल रहे हो विद ऑट बॉल, बहुत भयंकर। इसलिए मैं बोलता हूं आप स्ट्राइक करो ना, आपके गेंद में 10, आपके पूरे 90 मिनट में 10 टच होंगे, आप 10 टच के साथ भी हैट्रिक स्कोर कर सकते हो। एम्बापे ने करके दिखाया है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने अपने प्राइम में ये चीजें करके दिखाई हैं, एर्लिंग हालैंड ये चीजें डे इन डे आउट मैन सिटी जैसी टीम में करता है, जो हर मैच ऑन एवरेज 600 पास कंप्लीट करती है। वहां हार्डली कई बार हालैंड के 10 या 12 टच होते हैं और 2 गोल होते हैं। बेसिकली आप ठीक है, आप टचेस कम मार रहे हैं, आपका इन्वॉल्वमेंट कम है गेम में, लेकिन आपको विद ऑट बॉल आपको प्रेस करो, आप प्रेस करो, आप वर्क रेट दिखाओ, आप अपनी प्रेजेंस दिखाओ, आप अपोनेंट की बैकलाइन को प्रेस में डालो, आप मिडफील्ड में ड्रॉप हो जाओ, आप अपनी टीम के सपोर्ट में आओ, एक नंबर क्रिएट करो, अपनी टीम को सपोर्ट करो बिल्डअप में। ये छोटी छोटी चीजें, अल्वारेज इज हैक ऑफ अ प्लेयर। और एक्स्ट्रा टाइम में कितना ड्रामा देखने को मिला एक्स्ट्रा टाइम में, लोटारो मार्टिनेज, 2 मौके थे, 2 फकिंग गोल्डन चांस, उपामेकानो, देवत उपामेकानो का एक्स्ट्रा टाइम के पहले 15 मिनट के लास्ट में दैट फकिंग ब्लॉक, और उसके तरफ 2 मिनट बाद, ठीक 2 मिनट बाद एक दूसरा जहां पे 1-on-1 था लोटारो मार्टिनेज, अनदर फकिंग ब्लॉक। बेसिकली देवत उपामेकानो बोल रहा कि वो बंदा, एक बंदा था जो जागा, जो एम्बापे को देख के जागा कि बेसिकली एम्बापे इतना कुछ कर रहा है, मैं भी कुछ करता हूं एम्बापे को सपोर्ट करने के लिए। तो बेसिकली 2 फ्रांस के प्लेयर जागे एम्बापे की वजह से, देवत उपामेकानो, वाओ। एंड देन एक्स्ट्रा टाइम के दूसरे एक्स्ट्रा टाइम में अर्जेंटीना वाज कमिंग रियली क्लोज, और अर्जेंटीना ने गोल कर दिया, मेसी राइट मैन एट द राइट टाइम, एंड वी थॉट दैट्स इट ब्रो, दैट्स इट। हमने इनिएस्टा का गोल देखा, हमने मारियो गोट्से का गोल देखा एक्स्ट्रा टाइम में, एंड वी थॉट दैट्स इट, इट्स रिटन द स्टार। जहां पे मेसी ने इतना कुछ कर लिया, जहां पे एम्बापे ने अपने बड़े बड़े दिखा के मैच को इतना पुश कर दिया एक्स्ट्रा टाइम में, और फिर मेसी का विनर आ गया एक्स्ट्रा टाइम में, हमें लगा दिस इज इट, ये बिल्कुल अंत है, दिस इज अल्टीमेट, इससे ज्यादा अब कुछ देखने को नहीं मिल सकता। There you go. Another fall, another penalty, another Kylian Mbappe goal, and first man ever to score hat-trick in the World Cup final and still lose the final. 2-0 की लीड किसी टीम ने ब्लो की है, कभी कोई टीम हारी है? 22वां वर्ल्ड कप है, 2-0 की लीड किसी टीम ने नहीं ली होगी। बहुत फाइनल 1-0 से डिसाइड होंगे, 3-4 फाइनल पेनल्टी शूटआउट से डिसाइड हुए, लेकिन अर्जेंटीना 2-0 की लीड को ऑलमोस्ट ब्लो कर दिया था, बट समहाउ दे केम बैक इन, और फिर एम्बापे ने इक्वलाइज किया, एंड देन पेनल्टी शूटआउट में बेसिकली दोनों मैनेजर की स्ट्रेटजी बिल्कुल सिंपल थी कि अपने बेस्ट प्लेयर को पहले जाने दो। एम्बापे फ्रांस ने जाने दिया, यहां से मेसी को जाने दिया, डीबाला को स्कालोनी को दिमाग देखो, उसको पता है कि पेनल्टी शूटआउट में चीजें जा रही हैं, तो उसने डीबाला एक्सपीरियंस प्लेयर को लेके आया। वो यहां से कोमैन भी लाया था, आपका डिशाम्प, कोमैन मिस चौमैनी, यंगस्टर पे मैं पेनल्टी है बेसिकली हार्श यार, पेनल्टी है बेसिकली हार्श। जब आप 120 मिनट फुटबॉल खेल लिया, आपने सब कुछ कर लिया, फ्रांस ने भी, अर्जेंटीना पूरी जितनी कोशिश की, एम्बापे ने पूरे उस पर पानी फेरता गया, वो बिल्कुल स्क्रिप्ट फाड़ता रहा। बेसिकली 120 मिनट खत्म हो गए, प्लेयर भी दे हैड नथिंग मोर लेफ्ट टू ऑफर। तो बेसिकली वही बात है ना कि एक को तो जिताना है, तो पेनल्टी शूटआउट आता है इनटू द प्ले, एंड इट्स वेरी हार्श। पेनल्टी शूटआउट
आई नो इट्स ऑल अबाउट नर्व्स। पेनल्टी शूटआउट में किस्मत जैसा कुछ नहीं होता भाई, सीधी सी बात है, बिकॉज प्रेशर इतना है, वर्ल्ड कप फाइनल है, दांव पे लगी है चीजें। आप शूटआउट लेके जा रहे हो, आप स्पॉट पे जा रहे हो, बॉल को प्लेस कर रहे हो, देयर इज लॉट गोइंग इनटू योर हेड, इन योर हेड। बस इट्स अबाउट नर्व्स, इट्स अबाउट कामनेस। अब ऐसा तो है नहीं पेनल्टी शूटआउट किसी को लेने नहीं आता, ये एक्सपीरियंस फुटबॉल प्लेयर है यार, दे नो हाउ टू स्कोर, दे नो हाउ टू स्कोर फ्रॉम द 50 मीटर रेंज से बोलो फिर भी वो गोल पोस्ट में जाके निशाना लगा देंगे इजिली, आंखें बंद करके लगा देंगे आधे प्लेयर। लेकिन इट्स द प्रेशर ब्रो, इट्स द मेंटल प्रेशर दैट टेक्स टोल, और वही चीज रिफ्लेक्ट करती है, वही चीज को मैंने रिफ्लेक्ट की एमी मार्टिनेज बड़े बड़े टच। और उससे पहले उसका सेव मत बोलो, जो थुराम का जो टच था दैट 1-on-1, लिटरली 1-on-1 में द कीपर, 120 मिनट खत्म, इंजरी टाइम का 30 मिनट चला हुआ, यानी कि रेफरी बस वो गोल अंदर जाना था, फ्रांस की सेलिब्रेशन होनी थी, एंड देयर वाज नॉट इवन 1 सेकंड लेफ्ट टू प्ले, एंड एमी मार्टिनेज मैन, this has to be the fucking save, this has to be the fucking moment of the tournament, this has to be the moment of the tournament। यहां पे बेसिकली मेसी के ड्रीम को बचाया एक आदमी ने, एमी मार्टिनेज। जब फकिंग एमी मार्टिनेज, एक होता है आप बड़ी बड़ी बकचोदी करते हो, आप बड़ी बड़ी बातें करते हो, और एक होता है आप बड़ी बड़ी बातें करते हो और आपकी परफॉर्मेंस उन बातों से मैच करती है, यानी कि आपकी बकचोदी को मैच करता है आपका एटीट्यूड, आपकी परफॉर्मेंस, आपका एटीट्यूड को मैच कर रहा है आपकी परफॉर्मेंस, आपके बड़े बड़े जो स्टील के टट्टे दिखा रहे हो आप गेम में वो दिख रहा है। एक मुझे लग रहा है उसके पास इंट्यूशन है, उसकी इंट्यूशन तो भयंकर है ना। ऑब्वियसली जो पेनल्टी कोई कीपर फेस कर रहा होता है तो कीपर गैस लेता है कि मैं सीधा रखूं या सीधी पेनल्टी आएगी, या मैं लेफ्ट जाऊं या मैं राइट जाऊं या मैं थोड़ा ऊपर से जंप करूं, हर कीपर गैस करता है बेसिकली। और एमी मार्टिनेज की जो इंट्यूशन है, सिक्स सेंस है, जो मर्जी बोलना बोलो, वो बंदा दो में से एक बार तो राइट गैस करेगा। उसने एम्बापे की पेनल्टी भी राइट गैस की थी पहली कि इस साइड जाने वाली है, एंड ही वेंट देयर। ऑब्वियसली पावर इतनी थी, प्रिसीजन इतना अच्छा था, एक्यूरेसी इतनी अच्छी थी कि एम्बापे स्कोर्ड। लेकिन एमी मार्टिनेज मुझे लग रहा है कि एकमात्र कीपर है अभी जो एक अच्छे तरीके से अपने गैस मार लेता है कि राइट जाएगी पेनल्टी या लेफ्ट जाएगी।